नमस्कार दोस्तों, मैं महेश पाटीदार कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम अनुपात समानुपात पढ़ रहे थे, कई टाइप हमने कर लिए हैं, उसमें एक दो टाइप और बाकी हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सारे टाइप जो भी हैं सब बेसिक से रिलेटेड हैं। मैं हर बार आपसे यही बोलता हूँ, आप सबसे पहले बेसिक पढ़िए। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप सीधे सीधे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी बात, कॉन्सेप्ट जरूरी है, ट्रिक वगैरह के चक्कर में मत पड़िएगा। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप कोई सी भी ट्रिक अपने हिसाब से बना सकते हो। ठीक है, तो आगे हम सवालों को डिस्कस करते हैं। अगला सवाल है, 140 केजी दाल और चावल के मिश्रण में दाल और चावल का अनुपात 4:3 है। 20 केजी दाल और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दाल और चावल का अनुपात क्या होगा। सीधा साफ से बोल रहा है कि एक 140 केजी मिश्रण है और ये मिश्रण किसका है? दाल और चावल का। अब इसने बोला है कि जो मिश्रण है इसके अंदर जो अनुपात है दाल और चावल का वो कितना है? 4:3 है। फिर इसने क्या कहा? 20 केजी दाल और अगर इसके अंदर मिला दिया जाए, क्या मिला रहे हो आप? 20 केजी दाल मिला रहे हो, तो नया मिश्रण जो बनेगा उसके अंदर आपको ये बताना है कि दाल और चावल का जो अनुपात है वो क्या रहने वाला है। पहली बात यह है कि आप मिला क्या रहे हो? दाल मिला रहे हो, तो पहले देखो कि मिलाओगे किसके अंदर। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर आप अनुपात के अंदर तो 20 ऐड नहीं कर सकते हो कि मान लो आपने 20 ऐड किया, 24:3 लिख दिया और 8:1 आंसर ले आए, गलत हो जाएगा क्योंकि ये रेशो है। अगर रेशो है तो रेशो में रेशो ही ऐड होता है। मतलब वास्तविक संख्या अगर है तो वास्तविक संख्या ही ऐड होगी, वास्तविक वैल्यू अगर दी है तो वास्तविक वैल्यू ऐड होगी। मतलब 20 केजी अगर आपको जोड़ना है तो यहां पर इनका मान केजी में होना जरूरी है। केजी में कैसे लाएंगे? तो अभी तक हम करते ही आ रहे हैं कि कम से कम 4 केजी दाल और कम से कम 3 केजी चावल है। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो मिश्रण कितने केजी हो गया? यहां पर 7 केजी। टोटल मिश्रण कितने केजी का रहेगा? 7 केजी का। और यही 7 केजी सवाल आपको कितना बता रहा है? यहां पर 140 केजी। तो 7 बराबर 140 है तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 20 केजी। तो यहां से हम इन दोनों का वास्तविक मान निकाल सकते हैं। अगर मैं गुणा कर दूं इधर 20 का तो कितना आ जाएगा? 80 केजी। और ये कितना आ जाएगा? 60 केजी। ये जो निकाला है ये वास्तविक मान है। मतलब इस मिश्रण के अंदर 80 केजी दाल है और 60 केजी चावल है। अब आप क्या कर रहे हो? तो अब आपने क्या किया, इसके अंदर आप इसमें ऐड कर रहे हो कितना? 20 केजी दाल। अगर आप दाल ऐड कर रहे हो, ध्यान रखना, अगर दाल ऐड कर रहे हो तो चावल का जो मान है वो सेम रहेगा। चावल का मान क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि आपने उसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं किया है, ना ही आपने वहां से कुछ वैल्यू निकाली है। आपने केवल दाल ऐड की है तो केवल दाल के अंदर 20 केजी दाल जोड़ दो। कितना हो जाएगा? 100। तो अब जो नया मिश्रण बना उसके अंदर 100 केजी तो क्या है? दाल है और 60 केजी क्या है? चावल है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो अनुपात है ये अनुपात में कितना कहलाएगा। तो अनुपात में कितना हो जाएगा? ये 100 कैंसिल हो जाएगा कितनी बार? 20 से 5 बार और ये 20 से 3 बार। तो रेशो क्या हुआ? 5:3। यानी कि नए मिश्रण में दाल और चावल का जो अनुपात है वो 5:3 है। ये आपका आंसर है। तो ऐसे सवालों में क्या करना है आपको? वास्तविक मान जो भी होगा उसको निकालो पहले। उसके अंदर जो वैल्यू आप ऐड कर रहे हो या निकाल रहे हो, मैंने क्या बोला है? अगर ऐड कर रहे हो तो जुड़ जाएगा, निकाल रहे हो तो माइनस हो जाएगा। तो वो ऐड करो, लास्ट में जो भी रेशियो आपको दिया जाए वो मिल जाएगा। क्लियर हुआ? बिल्कुल इजी सवाल है, बस ध्यान रखो स्टेप बाय स्टेप क्या होता है। आगे बढ़े। अगला सवाल है, 70 केजी कॉपर और जिंक के मिश्रण में कॉपर और जिंक का अनुपात 3:2 है। 8 केजी जिंक इसमें से निकाल लिया जाए। 8 केजी जिंक क्या कर रहे हैं आप? इसमें से बाहर कर रहे हैं। तो नए मिश्रण में कॉपर और जिंक का अनुपात क्या होगा? आप ऐड कर रहे हो या निकाल रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता। मेन ये है कि आपको पहले वास्तविक मान तो निकालना ही पड़ेगा। अब वास्तविक मान अगर निकालना है तो टोटल केजी कितना बताया इसने? 70 केजी।
मिश्रण कितना है 70 kg। अब आपको ये पता लगाना है कि 70 में ये कितना है, तो जब इन दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा 5। 5 रेशियो बराबर है किसके, आपके 70 kg के, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 14 kg। अब हमें क्या करना है, तो सबसे पहले आपको वास्तविक संख्या निकालना है, दोनों की वास्तविक मान निकालना है, तो 14 और इधर भी 14, तो ये हो जाएगा आपका 42 और ये कितना हो जाएगा 28। अब आपने क्या किया है, 8 kg जिंक इसमें से निकाल दिया। आप अगर जिंक निकाल रहे हो तो ये वैल्यू तो सेम ही रहना है, मतलब ये तो 42 ही रहेगा। इसमें से आपने 8 kg निकाल दिया, मतलब माइनस होके कितना बचा है 20। तो यही पूछा जा रहा है कि ये जो नया मान है इसका रेशियो क्या रहने वाला है, तो ये हो जाएगा 2 से 21 बार और 2 से 10 बार, तो नया अनुपात क्या होगा 21:10। ये आपका आंसर है। तो आपको वास्तविक मान निकाल के उसके अंदर जो भी घटाना या जोड़ना है वो आपको यहाँ पर कर देना है। क्लियर हुआ? बढ़े आगे। अगला सवाल है 84 kg कॉपर और जिंक के मिश्रण में कॉपर और जिंक का अनुपात 4:3 है। यदि कुछ मात्रा में जिंक इसमें मिला दिया जाए तो अनुपात 6:5 हो जाता है, तो कितना जिंक इसके अंदर आप मिला रहे हो। सवाल में क्या दिया है, यहां पर आपको ये नहीं बताया कि कितना केजी आप मिला रहे हो या कितना केजी आप यहां से निकाल रहे हो, ये आपको निकालना है। तो उसने क्या किया, इससे पहले वाले सवाल में उसमें फर्क क्या है, पहले वाले सवाल में ये जो रेशियो है ये प्रारंभिक रेशियो है और आपको बाद वाला रेशियो निकालना था। क्या कर रहे थे हम, पहले वाले में रेशियो आपको निकालना था और इस सवाल के अंदर रेशियो आपको दोनों दिए। आपको बताना क्या है, इसमें यह बताना है कि कितना केजी आप यहां पर मिला रहे हो, कितना केजी यहां से निकाल रहे हो। तो इस टाइप के सवाल में करते कैसे हैं, ये जो 84 केजी है, 84 केजी टोटल मिश्रण है, कौन सा, प्रारंभिक। आप एक बात बताओ, यदि ये प्रारंभिक मिश्रण है 84 केजी, या तो इसको निकालने के 2-3 तरीके हैं। या तो मैं क्या कर दूं, ये प्रारंभिक मिश्रण है, मैं बाद वाला मिश्रण निकाल दूं। कहने का मतलब 84 केजी अगर 90 केजी हो गया कुछ मात्रा मिलाने पर, तो आप खुद बताओ कि कितना केजी मिलाया होगा, 6 केजी। तो यदि आपके पास फाइनल मिश्रण भी आ जाता है तो भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो पहले सबसे पहला काम क्या है, तो इसको समझ लो कैसे इसको करना है। कॉपर और जिंक करने के 2-3 तरीके हैं, मैं 2 तरीके आपको बता दूंगा। एक, इसके अंदर अनुपात क्या है 4:3। यदि कुछ मात्रा में जिंक इसमें मिला दिया जाए तो अनुपात क्या हो जाता है 6:5। सबसे पहला तरीका जो है वो ये है कि आप बस इसमें ये बताओ कि आपने मिलाया क्या है इसके अंदर। आप मिला क्या रहे हो, इसके अंदर जिंक मिला रहे हो। अगर आप जिंक मिला रहे हो तो कॉपर की मात्रा चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आप जिंक मिला रहे हो तो कॉपर की मात्रा चेंज नहीं होगी, कॉपर की मात्रा वही रहेगी जो पहले थी। अब आप बताओ क्या यहाँ पर कॉपर की मात्रा सेम है क्या, ये यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, इक्वल नहीं है, तो आपको इसे इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल कैसे करते हैं, तो सीधा सा है, इसका एलसीएम क्या होना चाहिए 12। देखो ऊपर गुणा करना नीचे गुणा करना ये कॉन्सेप्ट यूज मत करना कि ऊपर की संख्या गुणा नीचे कर दो, नीचे की संख्या गुणा ऊपर कर दो। जब बड़े नंबर होते हैं तो वहां पे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। आप बस इतना याद रखो, दोनों का एलसीएम अगर देखा जाए तो 12 होता है, मतलब दोनों को कितना बना दो आप 12 बना दो। अगर आप दोनों को 12 बनाते हो तो यहां किसका गुणा करना पड़ेगा आपको 3 का और यहां पर 2 का। क्या कर रहे हैं हम यहां पर, तो हम इस कॉपर को इक्वल बना रहे हैं। इक्वल क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हम कॉपर को नहीं छेड़ रहे हैं। कॉपर के साथ हमने ना तो उसमें कोई मात्रा मिलाई है ना ही उसको हमने बाहर किया है, मतलब जितना पहले था उतना ही रहना चाहिए। तो गुना जब करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 12 अनुपात कितना बनेगा 12:9 और ये 12:10। अब आप देखो यहां पर कि कॉपर और जिंक, कॉपर तो सेम है, जिंक कितना चेंज हो गया है, तो 9 से कितना आ गया है, 10 आ गया है। 9 से कितना हो गया है 10, मतलब हमने यहां पर 1 यूनिट मिलाया है या फिर 1 केजी मिलाया है। अब हमें निकालना है 1 यूनिट का मान। तो 1 यूनिट का मान कैसे निकालोगे, तो हमें पता है कि प्रारंभिक मिश्रण में कॉपर और जिंक की मात्रा 12 और 9 थी, कुल मिलाकर कितना था 21, लेकिन 21 नहीं था, वास्तव में उसका मान कितना है 84। तो यहां से आपको 1 रेशियो का मान मिल जाएगा। आप इसे सॉल्व करोगे तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 4 केजी।
यदि एक रेशियो का मान 4 kg है तो यहां पर भी हम कितना ऐड कर रहे हैं, एक रेशियो तो गुणा कर दो 4 का, इसका मतलब हमने कितना kg जिंक यहां पर ऐड किया था, 4 kg। ये सबसे बेस्ट तरीका है, कभी भी गलत नहीं होगा ना, आप इसके अंदर कभी भी कंफ्यूज होगे। क्या किया हमने, तो फिर समझ लो, हमने इसमें कॉपर को इक्वल किया है। इक्वल क्यों किया है, क्योंकि वो कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू का मतलब वो चेंज नहीं हो रहा है, उसकी मात्रा दोनों जगह क्या रहेगी, सेम रहेगी। अगर वो पहले 4 kg है तो बाद में भी 4 kg होना जरूरी है, अगर नहीं है तो आप पहले उसको इक्वल बनाओ। इक्वल बनाने के लिए क्या किया हमने, तो दोनों जगह अगर में हम 4 और 6 हैं, या तो इसे 6 बना दो या फिर इसे 4 बना दो, लेकिन अगर ऐसा करोगे तो फ्रैक्शन में चला जाएगा कैलकुलेशन। इसलिए हम क्या करते हैं, हम ऐसे नंबर का गुणा करते हैं कि दोनों संख्याएं बराबर हो जाए। आप चाहो जो गुणा कर सकते हो, यहां आप चाहो तो 12 बनाओ, 24 बनाओ, 36 बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर आपका सेम रहेगा। हमने क्या किया, दोनों को 12 बनाया। 12 बनाने के लिए हमने 3 का गुणा ऊपर किया और 2 का गुणा नीचे किया है। तो गुणा करने के बाद अगर आप देखोगे तो कॉपर की मात्रा क्या हो चुकी है, यहां पर कॉपर कितना हो गया है आपका 12, और यहां पर जिंक कितना हो गया है 9। यहां पर कॉपर 12 है, मतलब दोनों सेम है। जिंक कितना हो गया है 10। अब ये जो मात्रा है 84 kg, ये कब है, ये कब की है, तो जब हमने नहीं मिलाया था तब की है। वो मिलाने के बाद तो उसका मिश्रण की मात्रा बढ़ जाएगी, तो इसका मान हमारे पास नहीं है। आप ये सोच रहे होंगे कि हम क्या 12 और 10 को जोड़कर 84 के बराबर रख सकते हैं, नहीं, क्योंकि हमारे पास इसकी मात्रा नहीं है। वास्तविक वेट जो दिया है वो ये वाला है, तो हम यहां से उसका वास्तविक मान निकाल सकते हैं कि 12 और 9 कितना हो गया 21, और यही 21 आपको सवाल कितना बता रहा है 84। तो यहां से आपको एक रेशियो का मान कितना मिल जाएगा, 4 kg। यदि एक रेशियो का मान 4 kg है तो आप बस यहां पे ये देखिए कि आपने जिंक कितना मिलाया था, 1 यूनिट। यदि जिंक आप 1 यूनिट मिला रहे थे तो यहां पर 1 यूनिट का मान 4 kg, हमने गुणा किया, कितना आ गया 4 kg। ये इसका सबसे बेस्ट तरीका है। एक और तरीका इसके अंदर, क्या आप उसमें कांस्टेंट वैल्यू को लेके फाइनल मिश्रण निकाल दो। फाइनल जो वैल्यू है वो आप इसके अंदर निकाल सकते हो। देखिए मैंने क्या बताया, कांस्टेंट वैल्यू क्या है इसके अंदर, तो कांस्टेंट वैल्यू इसके अंदर क्या होगा, जिंक होगा, सॉरी कॉपर। जिसे आप ऐड करते हो या फिर जिसे आप निकालते हो, ऐड करना या निकालना वो कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है। कांस्टेंट वह वैल्यू होती है जिसके साथ हम कोई भी छेड़खानी नहीं करते हैं। तो यहां पर हमने कॉपर को ना तो निकाला है ना ही ऐड किया है, मतलब उसकी मात्रा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। अगर आपसे बोला जाए कि यहां पर इस पूरे के अंदर 84 kg जो है, ये 84 kg किसके बराबर है, ये 84 kg किसके बराबर है, 4 के बराबर है, 7 के बराबर है। 84 kg किसके बराबर है, 7 के बराबर है। या तो आप इसको इस तरीके से निकालो, स्टार्टिंग में जो मात्रा है किसके बराबर आ रहा है, 7 के बराबर, तो ये कितना आ जाएगा 12 7 84, मतलब एक रेशियो बराबर 12 kg है। यहां आपको कॉपर से सवाल बनेगा, कांस्टेंट वैल्यू से सवाल बनेगा। तो यहां आप ये देखिए, अगर ये 12 kg है तो कॉपर की मात्रा कितनी हो जाएगी, 12 4 48 kg। ये कब का बता रहा हूं मैं, जब आपका टोटल मिश्रण 7 kg था, लेकिन जब आपने कुछ ऐड किया उस समय मिश्रण कितना हो गया, 11 kg। कितना हुआ, 11 kg। तो यहां आप जब ऐड करोगे, सीधा सा है कि हमने इसका मान निकाला, 4 का गुणा किया, कितना आया 48 kg। मतलब मिश्रण के अंदर कॉपर की मात्रा 48 kg थी और अभी भी 48 kg ही रहेगी। 48 kg ही क्यों रहने वाली है, क्योंकि हम कॉपर को चेंज नहीं कर रहे हैं। अगर कॉपर चेंज नहीं हो रहा है मतलब कॉपर की मात्रा पहले 48 है तो बाद में भी 48 है। लेकिन ये 48 कब था, जब यहां पर 4 रेशियो था और टोटल मान 7 kg था। अब यहां पर रेशियो कितना है, 6 है, और टोटल मान कितना है, 11 kg है। तो ये हो जाएगा 6 से 8 बार, कितना आया 88। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, ये जो है ये 100% मान हमने निकाला है। अगर 84 kg 88 kg हो जाता है तो कितना kg वृद्धि होगी, 4 kg की। तो ये 4 kg बढ़ा क्यों है, क्योंकि हमने इसके अंदर जिंक मिलाया है। तो एक तरीका और ये है, लेकिन ये तरीका आपको कंफ्यूज कर देगा। ये जिसको अगर पता है, जिस व्यक्ति को इसके बारे में पता है ये सवाल कैसे करते हैं, वो बहुत ही जल्दी इसका आंसर निकाल देता है। ये एक लाइन का सवाल होता है कि 84 kg जो है वो 7 के बराबर है, इसका जो 4 kg है, इसका जो 4 रेशियो है वो लास्ट में 6 के बराबर होगा, तो 11 का मान क्या है। ये एक ही स्टेप है पूरी,
पर ये आप एकदम से नहीं समझ पाओगे। इससे ज़्यादा बेटर है आप जो बेसिक तरीका मैंने बताया, जो इससे पहले वाला तरीका बताया है वो सबसे बेस्ट है, वो आप यूज़ कीजिए। क्लियर हुआ? तो ये तरीका तब यूज़ करना जब आपको बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। आप पहले वाला तरीका यूज़ कीजिए, वो ज़्यादा क्लियर तरीका है और अच्छा तरीका है। अगला सवाल देखते हैं। 63 kg कॉपर और जिंक के मिश्रण में कॉपर और जिंक का अनुपात 5:2 है। कॉपर और जिंक क्या है यहाँ पर? 5:2 है। इसमें से कुछ मात्रा में कॉपर निकाल दिया जाए तो अनुपात 5:3 हो जाता है। तो आपको ये बताना है कितना केजी कॉपर इसमें से निकाला गया। सबसे पहली बात, इसमें से निकाल क्या रहे हो आप? सवाल क्या बोल रहा है? 63 kg कॉपर और जिंक का मिश्रण है और आपने क्या किया है, इसके अंदर अनुपात क्या है? 5:2। इसमें से आपने कुछ मात्रा में कॉपर बाहर निकाला है। कॉपर अगर निकाल रहे हो तो जिंक क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। अगर जिंक कांस्टेंट है मतलब दोनों का वैल्यू बराबर होना चाहिए। जिंक अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, या फिर यहाँ 3 है तो यहाँ पर भी 3 होना चाहिए। यहाँ ये 5 देख के डायरेक्ट आंसर मत निकाल देना कि 5 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी, ये डिफरेंस निकाल लो। कांस्टेंट कौन है? तो कांस्टेंट यहाँ पर अब जिंक है, कॉपर नहीं है। कॉपर तो आपने निकाल दिया है। तो जब इसमें आप इसको इक्वल करोगे तो गुणा किसका करोगे? तो 6 बनाना है तो 3 का गुणा ऊपर कर दो, 2 का गुणा नीचे कर दो। तो गुणा जब करोगे कितना आ जाएगा? ये 15:6 और ये कितना होगा आपका? 10:6। तो कॉपर और जिंक जो है उसमें जिंक क्या हो गया है? कांस्टेंट। अब आप ये देखोगे आपने कितना मात्रा में यहां से कॉपर निकाला है, तो 5 यूनिट हमने यहां से बाहर किया है। तो हमें क्या करना है? 1 यूनिट का मान निकालना है। 1 यूनिट का मान जब आप निकालोगे तो कहां से निकलेगा? तो ये जो मान दिया है ये प्रारंभिक मिश्रण आपको दिया है। प्रारंभिक मिश्रण कितना है? तो 15 और 6 कितना हो गया आपका? 21। यही 21 आपको सवाल 63 बता रहा है। तो यहां से आपका 1 रेशो बराबर कितना आ जाएगा? 3 kg। 1 रेशो बराबर कितना आ गया? 3 kg। और हमने कितना रेशो यहां पर निकाला है? 5 kg। तो गुणा में 3 मतलब 15 kg आपने यहां से कॉपर को बाहर किया है। तो 15 kg कॉपर आपका आंसर है। क्लियर हुआ? सबसे इजी तरीका है ये वाला। ये जो मैंने बताया ये सबसे इजी तरीका है। आप क्या करो, इसके अंदर कांस्टेंट वैल्यू ढूंढ लो। कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है तो फिर समझ लीजिए, जहां हम निकालना या ऐड करना जिस वैल्यू के साथ करते हैं, जैसे यहां पर हमने जिंक को कॉपर को निकाला है, तो यदि आप कॉपर निकाल रहे हो या ऐड कर रहे हो तो कॉपर कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता है। कांस्टेंट का मतलब जिसके साथ आपने कोई भी छेड़खानी नहीं की हो। अगर आप छेड़खानी करोगे तो वो आपका कांस्टेंट वैल्यू नहीं रहेगा। जैसे आपने कॉपर को यहां पर निकाला है, ऐड कर, क्या हो गया? यहां पर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, जो कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू को बराबर कर देते हैं। बराबर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम खुद बोल रहे हैं कि ये कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो उसको कांस्टेंट बनाना पड़ेगा। बनाने के लिए क्या करो? दोनों की वैल्यू बराबर कर दो। बराबर कैसे करते हैं? तो इसका जो भी एलसीएम बनता है वो बना दो। 2 और 3 का कॉमन वैल्यू क्या आने वाला है? कॉमन मल्टीपल क्या आने वाला है? तो 6 आने वाला है। आप 6 बना दो दोनों जगह। अगर यहां पर 3 और यहां पर 5 होता तो हम फिर 15 बना देते। तो इस तरीके से आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद गुणा करने के बाद क्या किया? तो हमने कांस्टेंट बना दिया। अब यहां पे आपको दिख रहा होगा कि 15 था और आपने कुछ वैल्यू बाहर निकालने पे 10 बना दिया, मतलब 5 यूनिट आप यहां से बाहर निकाल रहे हो। अब 5 यूनिट अगर आपने यहां से बाहर निकाला है तो आपको 1 यूनिट का मान अगर आपके पास है तो आप गुणा करके 5 यूनिट का मान निकाल सकते हो। अब 1 यूनिट का मान कहां से लाओगे? तो 15 और 6 जो है ये प्रारंभिक मिश्रण का रेशियो है, और प्रारंभिक मिश्रण जो है उसका अनुपात हमें पता है, उसका टोटल वैल्यू जो है वो वास्तविक मान हमें पता है कितना है? 63 kg। तो वास्तविक मान अगर पता है तो इसको ऐड करना पे 21 है, तो 21 का मान 63 दिया है तो 1 का मान 3 होगा। 1 का मान यदि 3 है तो 5 का मान कितना आ जाएगा? 15। ठीक है, तो यहां आपका अनुपात तथा समानुपात जो है वो समाप्त होता है। आपके कुछ सवाल आपको बुक के अंदर अभी भी आपको ऐसे सवाल मिलेंगे जो आपसे नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? तो उसका कारण ये है कि वो सवाल मैं आपको मिश्रण में करवाऊंगा, क्योंकि वो सवाल मिश्रण के हैं, लेकिन बुक में क्या होता है वो सवाल आपको रेशो के अंदर मिल जाते हैं। तो डरिएगा मत उनसे, वो सवाल हम बाकी मिश्रण के अंदर वापस उसको करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।